आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 का आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ये पेपर फर्स्ट जिसका नाम है प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक। इस प्रश्न पत्र को पिछले 4 वर्षों के प्रश्न पत्र के अनुरूप बनाया गया है। पिछले 4 वर्षों से जिस प्रकार के प्रश्न आपके बार बार पूछे जा रहे हैं अथवा वह प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों को इस प्रश्न पत्र के अंदर समावेशित किया गया है। इस प्रश्न पत्र के अंदर आपके तीनों प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया गया है। आपके अति लघुरात्मक तथा आपके यहाँ पे लघुतरात्मक भी प्रश्नों को समावेशित किया गया है तथा सबसे महत्वपूर्ण जिन्हें आपको अवश्य याद करने हैं वो हैं निबंधात्मक प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जैसे कि आप सभी को पता है कि निबंधात्मक प्रश्नों पर ही हमारी एग्ज़ाम पूरी सेट होती है। बस 3 प्रश्न करके आइए और आप पास हो जाएंगे। तो इसके अंदर तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक प्रश्न को देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो पुनः बता दूँ, बीए पार्ट थर्ड ईयर का पेपर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर है ये, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक वाला। ठीक है, इसमें राजनीतिक विचारकों के महत्वपूर्ण जैसे आपका प्लेटो, अरस्तु और भी बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न आता है, प्लेटो की 2 प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए। देखिए, इनकी बात करें उत्तरों की तो उत्तर में अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में ले आऊँगा। अन्यथा मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूटो के समय के 2 प्रसिद्ध यूनानी नगर राज्यों के नाम लिखिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न है ये हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 4 पंक्तियों के अंदर ही इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं आपको, और ये अधिकतर 2 नंबर के आपके आते हैं परीक्षा के अंदर, जिनमें दे दिए जाते हैं आपको 12 प्रश्न और बोल दिया जाता है कि निम्न में से किन्हीं 10 के उत्तर करिए। अगला प्रश्न आता है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अरस्तु से और आपके प्लेटो से एक क्वेश्चन तो बनेगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन रहे थे जिन्हें बार बार पूछा जा रहा था, तो मैंने इसके लिए 2 ही क्वेश्चन इसमें समावेशित कर दिए हैं। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिएगा। वैसे तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। होब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध का क्या कारण था, यह भी अच्छा प्रश्न है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा को क्या कहते हैं। सामान्य इच्छा से आपका एक क्वेश्चन बनता है, निबंधात्मक भी बनता है, लघुरात्मक बनता है और अति लघुरात्मक में भी पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर चांस है आपका निबंधात्मक में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा को समझाएं या फिर इसका वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लास्की के बहुलवाद की 2 विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख करना है। सिर्फ 2 ही विशेषताओं का उल्लेख करना है क्योंकि ये अति लघुरात्मक के अंदर है। अगर यही प्रश्न निबंधात्मक में आए तो आपको कम से कम 4-5 पन्नों का इसमें उत्तर लिखना होता है। अगला प्रश्न देखिए, संप्रभुता पर बेंथम के विचारों को इंगित कीजिए। देखिए, वो विद्यार्थी जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं और कुछ याद नहीं कर पाए हैं तो वो किस प्रकार से पेपर को लिख के आए कि वो पास हो जाएँ, तो इसका मैं आपको डिटेल वीडियो का एंडिंग में दे दूंगा। ठीक है, अभी हम पहले मोस्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आपको अवश्य पढ़ना है। ठीक है, ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। हर स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए कुछ ऐसे प्रश्नों की कि मेकियावेली को अपनी का शिशु क्यों कहा जाता था। प्राकृतिक अधिकार पर लोगों के विचारों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न प्लेटो से है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, ये आपका निबंधात्मक में ही बन सकता है। प्लेटो का सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा। अरस्तु का मिश्रित संविधान क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के नाम लिखिए। और अंतिम प्रश्न आपका लघुरात्मक है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाएं। अतिरिक्त मूल्य वाला ये प्रश्न भी आपको अवश्य याद करना है। ये आपके लघुरात्मक में भी बन सकते हैं, यानी 4-4 नंबर के भी आ सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न थे हमने जो देखे, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक थे। और अब देखेंगे हम लघुरात्मक प्रश्न जो कि आपके 4-4 अंक के बनते हैं और किन्हीं भी आपको 8 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर कीजिए। तो लघुरात्मक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको अवश्य याद कर लेना है। जिसमें से आप पढ़ते हैं उसमें टिक लगा लीजिए। प्लूटो के राजनीतिक दर्शन में शिक्षा के महत्व को समझाए, इस प्रश्न को टिक लगा लीजिए आप जहाँ से भी पढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आता है, एक व्यक्तिवादी के रूप में होब्स के विचार समझाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। होब्स से क्वेश्चन बनता है आपके लघुरात्मक में और प्लूटो से संबंधित भी बनता है। तो प्लूटो का साम्यवाद भी याद रखना है आपको कि साम्यवाद क्या है प्लूटो का, और साम्यवाद के बारे में आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहलाते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है, लघुरात्मक बनने लायक है और आ भी सकता है आपकी परीक्षा में। एक्विनास के कानून संबंधी विचार बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। सभी प्रश्न यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं पुनः बता दूं, सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य रिपीट कर लें, इनके उत्तरों को अवश्य देख के जाएँ। आप पास मार्किंग नंबर आपको अवश्य मिल जाएंगे और बहुत क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचारकों को स्पष्ट कीजिए। ये अगला प्रश्न देखिए, होब्स के दर्शन में निरंकुशतावाद तथा व्यक्तिवाद किस प्रकार परस्पर संबंध है, व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका निबंधात्मक भी बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बेंथम के पितावाद क्या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचना वाले क्वेश्चन आपके अधिकतर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, निबंधात्मक में भी इस प्रकार से आलोचना वाले क्वेश्चन अधिक पूछते हैं। तो ये सभी थे आपके लघुरात्मक प्रश्न, और अब हम देखने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये निबंधात्मक प्रश्न तो आपको अवश्य याद रखने हैं, जो भी इसके अंदर दिए हुए हैं वो सभी प्रश्न आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देखने, एक बार अवश्य पढ़ के जाने हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्लूटो का रिपब्लिक मूल रूप से न्याय से संबंधित ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, रिपब्लिक राजनीति पर लिखित ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया एक अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, रूसो, वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दो आपको अवश्य इम्पोर्टेंट लगाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाने हैं, मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको लगाने हैं। वैसे तो सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को आपको याद करके जाना है पेपर में। और वीडियो में एंडिंग में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप पेपर को अच्छे से आसानी से कर पाएंगे और पास भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्लूटो के साम्यवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लूटो से बनता है एक नई क्वेश्चन और इन्हीं में से शायद आपको देखने को मिल जाएगा। अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत का आलोचनात्मक रूप से वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अरस्तु का भी एक क्वेश्चन बनता है आपके निबंधात्मक में। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। मैंने पूछा था आपको, ये बताया था कि अति लघुरात्मक में एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे निबंधात्मक भी मैंने डाला, इसका मतलब प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। सभी प्रश्न अच्छे यहाँ पे आपके परीक्षा में आने लायक हैं और बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। मैकियावेली का दर्शन राज्य की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा का दर्शन है, इस कथन की व्याख्या एवं परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह कथन का विश्लेषण कीजिए और फोर्ब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये फोर्ब्स नहीं, यहाँ पे आपका होप्स है, ठीक है, याद रखिएगा, होप्स, ठीक है, क्या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आपका अवश्य आएगा। इतना ही पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, विश्लेषण कीजिए फिर वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा को उसका सिर कटा लेवियाथन कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। आठवां भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। जे.एस. मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत की परीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। संसार का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, मार्क्स के इस कथन का वर्णन कीजिए। वर्ग संघर्ष का आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे से आपको टिप्पणी भी करवा सकता है इसके ऊपर कि वर्ग संघर्ष पर एक टिप्पणी कीजिए, या फिर बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो अवश्य याद कर लीजिएगा। हाँ, एक प्रश्न आपको ऐसा भी आ सकता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए और आपको कुछ टॉपिक दे दिए, जैसे यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य का टॉपिक दे दिया, वर्ग संघर्ष का दे दिया और उपयोगितावाद से अभिप्राय क्या है आपका। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों टॉपिक ही आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो तीनों टॉपिक्स को आपको अवश्य पढ़ना है परीक्षा में जाने से पहले। अब देखिए, आपको यहाँ पर मान लीजिए आपने ये सभी प्रश्न याद कर लीजिए। आपने जैसे मान लीजिए कि प्लूटो के साम्यवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपने पढ़ लिया और परीक्षा में प्रश्न आ गया ये वाला कि प्लूटो का रिपब्लिक मूल रूप से न्याय से संबंधित ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आपको घबराना नहीं है, वो बोलते हैं जब सारे बाण फेल हो जाएं तो आपको ब्रह्मास्त्र चलाना है। और ब्रह्मास्त्र किस प्रकार से चलाना है, देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों में आपके उत्तर लिखने के लिए सबसे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, एक तो टॉपिक वाइज लिखिए। सेकंड, शुरुआत में प्रश्न से संबंधित लिखिए। और थर्ड, पन्ने ज़्यादा भरिए। समझिए इस बात को। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको प्लूटो के साम्यवाद के सिद्धांत, आपने प्लूटो के थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने प्लूटो के बारे में, ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस एक पन्ने का पढ़ा है, ठीक है। तो अब प्रश्न आ गया प्लूटो से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, तो ठीक है, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए पूछ रहा है कि प्लूटो का रिपब्लिक रूप से न्याय से संबंधित ग्रंथ का स्पष्ट कीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्लूटो का परिचय,
या फिर प्लूटो। फिर उसके बारे में आपको प्लूटो के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो लिख दीजिए सारी, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको टॉपिक बना देना है कि प्लूटो का रिपब्लिक मूल रूप से न्याय से संबंधित ग्रंथ है। ये टॉपिक बनाकर फिर इसके अंदर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अब इसके अंदर क्या लिखे, जो कुछ भी आपको समझ आ रहा है वो आप लिख दीजिए। बस शुरुआत में आपने जो लिखा है ना वो अच्छा लिखना है और टॉपिक बना कर लिखना है, यानी कि आपको प्रश्नों के टॉपिक अवश्य याद करके जाने हैं। सीरीज में से या फिर बुक में से आप जो भी देखिए, जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से टॉपिक्स बना के इनको याद करके जाना है। फिर चाहे से वर्णन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स आप अच्छे लिखें और कम से कम पन्ने भी अच्छे भरें, क्योंकि आपके बीए के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो खेल है वो है पन्नों का। पन्ने जितने भरेंगे उतने चांस आपके पास होने के बढ़ जाते हैं। तो और दूसरी बात कि एक भी क्वेश्चन आपको खाली छोड़ के नहीं जाना है। तीसरी बात, अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रश्नों को भी और आपको लग रहा है कि सर क्या ऐसा करें जिससे कि हम और भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इसकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं। एक तो जैसे कि आपको, जैसा आपका पेपर है वो जितने घंटे का है उतने ही घंटे में आप पेपर को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। घर पर ही आप लिख कर प्रयास कीजिए, क्योंकि बीए के अंदर हमें इतना कुछ लिखना नहीं होता, इसके कारण हमारी हैंड राइटिंग बहुत स्लो हो जाती है और पेपर के अंदर आपको टाइम कम मिलेगा और लिखना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको हैंड प्रैक्टिस भी करनी है लिखने की, ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे पन्ने भर सकें। तो ये सभी प्रश्न थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो कि बीए में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।